दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम थेल्स प्रमेय का उपयोग पढ़ेंगे कि इसका किस प्रकार अपने उपयोग कर सकते हैं। तो 11.2 में आते हैं दोस्तों। तो 11.2 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजाएं ए बी व ए सी पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बी सी हो। तो इसने कहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम दे रखा है इसने ए बी सी। ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। ए बी व ए सी पर डी व ई बिंदु स्थित है, ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है। ये दोनों बिंदु स्थित है, इनको अपने मिला देते हैं। तो ये कह रहा है कि डी ई समांतर है बी सी के, यानी डी ई भुजा समांतर है बी सी के। ये अपने को इसने दे रखा है। इसका मतलब कि अपने थेल्स प्रमेय में यही तो पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ए डी है, ये कितना है आपके पास 6 सेमी है और डी बी 9 सेमी है। डी बी ये बराबर दे रखा है 9 सेमी और ए ई कितना दे रखा है 8 सेमी दे रखा है। ए ई कितना है 8 सेमी है। तो इसने पूछा है कि ए सी का मान बताइए कि ए सी का मान है वो क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अपने इसे रखते हैं। सबसे पहले अपने थेल्स प्रमेय का उपयोग देखेंगे। तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, जो अपने कल प्रूफ किया था। तो ये क्या है, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। ये कहाँ से आया अपने पास, थेल्स प्रमेय से आया है। थेल्स प्रमेय से कल अपने प्रूफ किया था, ये किया था ना। तो अब देखो इसके अंदर मान लिख देते हैं। ए डी का मान कितना दे रखा है 6 बटा में डी बी का कितना दे रखा है 9, ए ई का कितना दे रखा है तो 8 और ई सी का अपने को पता नहीं है, तो इसका मान निकालना है। तो बटा में आ गया ई सी। अब देखो दोनों तरफ भिन्न आ गई है, एक एक भिन्न है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो अपने इन दोनों को वज्र गुणा या तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो वज्र गुणा करने पर इन दोनों का वज्र गुणा करते हैं तो क्या आता है, वज्र गुणा कैसे होगा दोस्तों, इस ई सी को 6 से गुणा करेंगे और इस 9 को 8 से गुणा करेंगे। तो इस ई सी को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू ई सी बराबर 9 इंटू 8 आ जाएगा। तो ई सी के बराबर कितना आएगा, देखो 6 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। 9 इंटू 8 भाग में 6 है। अब देखो 9 इंटू 8 कितना हो गया 72 और भाग में 6 है। ये किसके बराबर चल रहा है, ई सी के। तो ई सी का मान कितना आ गया 12 आ जाएगा। 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12 सेमी। अब देखो इसने पूछा है अपने से ए सी का मान। तो ए सी का मान क्या होगा दोस्तों, ए सी का मान होगा ए ई प्लस ई सी, यानी इन दोनों टुकड़ों को अगर अपने जोड़े तो कौन सी भुजा बन रही है, ए सी बन रही है। तो ए ई का मान कितना है अपने पास, तो ए ई का मान इसने दे रखा है कितना 8 है और ई सी का मान कितना है तो ये 12 है। तो ये यहाँ पे रख देते हैं। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा अपने पास, ए सी का मान आ जाएगा 20 सेमी। यही हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि ए डी बटा डी बी, दूसरे प्रश्न में इसने दिया है ए डी बटा में डी बी बराबर है 4/13, 4/13 और ए सी का मान दे रखा है 20.4। ए सी का मान कितना है 20.4 सेमी मान दे रखा है। तो ई सी का मान पूछा है, ई सी का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ए डी बटा में डी बी, यानी ए डी ये है, डी बी ये है, तो ये 4 है तो ये कितनी होगी 13, ये दे रखी है इसने। इधर ए सी पूरी दे रखी है, ए सी पूरी दे रखी है। तो अब अपने देखो इसको 3 रूप लिख सकते थे इसके, क्या कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। एक रूप तो ये था कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई
बटा में ईसी। और दूसरा रूप इस पूरी भुजा के बटा में ऊपर वाली आधी भुजा यानी ए बी बटा में ए डी बराबर, इधर पहले पूरी भुजा लिए तो इधर से भी पहले पूरी भुजा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी ए सी बटा में ए ई। और इसका एक तीसरा है पूरी भुजा के बटा में इस नीचे वाली भुजा को लिख देते हैं तो ए बी बटा में डी बी बराबर ए सी बटा में ई सी। तो इन तीनों रूपों में से कोई सा एक रूप का उपयोग अपने कर सकते हैं। ये तीनों बातें सत्य है। तो अब देखो इसने क्या दिया है अपने को ए सी भुजा दी है यानी इधर से पूरी भुजा दी है। तो मैं बात करूंगा इधर से पूरी भुजा की तो ए बी कितना हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा दोनों का जोड़ कितना 17, 13 और 4 का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो अपने इस दूसरे से उपयोग करते हैं ए ई सी पूछा है, ई सी पूछा है तो इस तीसरे का उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है ए बी बटा में डी बी बराबर ए सी बटा में ई सी। तो ये तो आपको पता है कैसे प्राप्त हो अपने थेल्स प्रमेय से। अब देखो ए बी का मान कितना है तो ए बी का मान अपने निकाल रखा है कितना 17, डी बी का मान कितना है तो ये है अपने पास 13 बराबर ए सी का मान कितना है 20.4 है और बटा में क्या है ई सी का मान अपने पास नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे इसका वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा करेंगे तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अपने वज्र गुणा किया था ईसी को 17 से गुणा करेंगे और 13 को 20.4 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17 इंटू ईसी बराबर 20.4 इंटू 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 265.2। 17 इंटू ईसी के बराबर 17 इंटू ईसी के बराबर तो ईसी के बराबर क्या आएगा अपने पास तो 17 गुणा में है दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो 265.2 भाग में 17। जब 17 का इसके अंदर भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा ईसी के बराबर 17 एकम 17 और बच गए 9, 17 5 85 और 17 छिके 102 तो 15.6 सेमी आ जाएगा क्या ईसी का मान। तो ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है ए डी बटा में डी बी बराबर दे रखा है अपने को कितना 7/4 और आगे ये इसने क्या दिया है ए ई का मान कितना दिया है ए ई का मान है वो है अपने पास 6.3 सेमी। अब देखो आगे ये क्या कह रहा है ए सी का मान पूछा है इसने, ए सी का मान पूछा है। तो ए सी का मान जैसे पहले निकाला था अपने ठीक वैसे ही निकालेंगे कि ई सी का मान ज्ञात कर लेंगे और ए सी का मान ज्ञात हो जाएगा दोनों को जोड़ के। तो देखो ए डी बटा में डी बी बराबर क्या लिखेंगे ए ई बटा ई सी। अब देखो ए डी बटा डी बी कितना है 7/4 है, ए ई का मान कितना है 6.3 है, बटा में क्या आ जाएगा ईसी आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने क्या करना है तो वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास तो वज्र गुणा करने पर 7 को ईसी से गुणा करेंगे तो 7 इंटू ईसी आ जाएगा और 4 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.2 आ जाएगा। तो ईसी का मान कितना आएगा 7 गुणा में है दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो 25.2 के भाग में कितना आएगा 7। तो ईसी का मान कितना आएगा 3.6 सेमी। ये आ गया अपने पास किसका ईसी का मान आ गया है। लेकिन अपने को इसने पूछा है ए सी का मान। तो ए सी का मान क्या होगा अपने पास तो ए ई प्लस ई सी यानी ए ई प्लस ई सी के मान को जोड़ दें तो अपने पास क्या आ जाएगा ए सी का मान आ जाएगा। तो ए ई का मान है 6.3 और ये है 3.6 तो ये आ जाएगा 9.9 सेमी।
तो अब अपने चल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसका आ गया है 9.9 सेमी। चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए डी बराबर 4x माइनस 3 हो। चौथे प्रश्न में दे रखा है ए डी बराबर 4x माइनस 3 और क्या दे रखा है ए ई बराबर दे रखा है कितना 8x माइनस 7, 8x माइनस 7 दे रखा है। बी डी का मान कितना दे रखा है, तो बी डी का मान अपने को इसने दे रखा है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और मान दे रखा है ई सी का मान या सी ई का मान। तो सी ई का मान कितना दे रखा है अपने को 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि x का मान है वो क्या आएगा, x का मान कितना आएगा। तो x का मान निकालने के लिए अपने ठीक वही फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, तो अपने ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, इसी के अंदर मान रखेंगे। तो ए डी का मान कितना दे रखा है 4x माइनस 3 और बटा में देखो डी बी या पी डी एक ही बात है, इसका मान कितना है 3x माइनस 1 है। ए ई का मान कितना दे रखा है 8x माइनस 7 और ई सी या सी ई ये कितना दे रखा है 5x माइनस 3 दे रखा है। दोनों तरफ भिन्न आ चुकी है। अब इन भिन्नों का क्या करेंगे अपने वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर जब इनका वज्र गुणा करेंगे तो इनका वज्र गुणा 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से और 8x माइनस 7 को 3x माइनस 1 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले इनका गुणा लिख लेते हैं। तो देखो 3x माइनस 1 को गुणा किससे करना है 8x माइनस 7 से और बराबर है 4x माइनस 3, इसको गुणा करना है 5x माइनस 3 से। अब देखो पहले 8x से गुणा कर लेते हैं। तो 8x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x और 8x को 1 से करेंगे तो माइनस के 8x, अब माइनस का 7 है, माइनस के 8x से गुणा हो गया दोनों को। अब माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो माइनस के 7 को प्लस के 3x से गुणा करेंगे तो 7 की 21, माइनस के 21x आ गए और माइनस के 7 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 7 आ जाएंगे। अब देखो दूसरी तरफ गुणा करते हैं। तो 5x से गुणा कर लेते हैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा 500 के 20x और माइनस के 3 को प्लस के 5x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 15x आ जाएगा। अब देखो माइनस इस प्लस के 5 से गुणा हो चुका पूरा, माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 से 4 को करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 4 दिए 12x आ जाएंगे। अब माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के कितने आ गए 9 आ गए। अब देखो ये सारी की सारी संख्याएं हैं, अब इनको जोड़ लेते हैं अपने जो जुड़ रहा है। तो 24x माइनस के 8x और माइनस के 21x कितने हो गए माइनस के 29x और प्लस के 7 बराबर क्या आ गया 20x स्क्वायर। ये सॉरी ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, क्योंकि देखो 3x को 8x से गुणा करेंगे तो 8 को 3 से किया 24 और x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। और इसी प्रकार इसमें 4x को 5x से करेंगे तो 4 को 5 से किया 20 आ गया, x को x से किया x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 24x स्क्वायर और ये है 20x स्क्वायर माइनस के 15x और माइनस के 12x, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 27x हो जाएंगे और प्लस के कितने आ गए 9 आ गए। अब देखो पक्षांतरण कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को अपने बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनता है देखते हैं। देखो बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर अपने पास पहले से मौजूद संख्या है वो लिख लेते हैं 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। अब देखो प्लस का 20x स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, यानी 20x स्क्वायर माइनस का 27x माइनस का है इधर आएगा प्लस में बदल जाएगा, प्लस के 27x और प्लस के 9 है वो किस में बदल जाएंगे माइनस में। तो दोस्तों इधर क्या बचा है अपने पास, इधर केवल और केवल 0 ही बचा है। अब देखो इनको काट लेते हैं, जो कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं।
24x² प्लस का है, 20x² माइनस का है, तो अपने पास बचेगा 4x² किसका प्लस का, 29x प्लस का है, 27x माइनस का है, तो अपने पास क्या बच गया माइनस के 2x बच गए, प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, तो यहाँ क्या बच गया माइनस के 2 और बराबर क्या है 0 है। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे तो बाह्य पदों का गुणनफल बीच वाले पद के जोड़ या घटाव के बराबर होना चाहिए। तो देखो 4 दूए 8 होते हैं, यानी बाहर वाली संख्या में गुणा 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आने चाहिए, यानी बीच में ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करें तो माइनस के 8 आ जाए और जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए माइनस के 2 आ जाए। तो अपने ऐसा टुकड़ा क्या है 4 दूए 8, तो 4x² माइनस के 4x लेते हैं प्लस के 2x लेते हैं और माइनस के 2 बराबर क्या आ गया 0। अब बीच में माइनस के 4x और प्लस के 2x लिए तो देखो घटाएंगे तो 4x में से 2x घटेंगे, माइनस के 2x बच जाएंगे और माइनस के 4 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा 8x को x करेंगे तो 8x² बनेगा। जो इधर देखो माइनस के 2 से प्लस के 4x को करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 4 दूए 8x² आएगा, तो यही आ रहा है अपने पास में। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो भी निष्ठ आ रहा है कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है और क्या आ रहा है x आ रहा है, तो पीछे यहाँ क्या बचेगा x। अब 4x में से कॉमन जो निकाला है उस कॉमन निकालने का मतलब होता है इसके अंदर भाग देना, यानी इसके अंदर भाग देंगे तो क्या बचेगा अपने पास x और इसके अंदर भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे यानी 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर क्या बच गया 0। अब देखो ये एक संख्या बन गई और ये भी एक संख्या बन गई। इन दोनों संख्याओं में फिर से कॉमन क्या आ रहा है तो अपने देखेंगे x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और पीछे क्या बचेगा इधर 4x और इधर क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर क्या आ गया 0। अब देखो जब x माइनस 1 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस में तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब 4x प्लस 2 बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो 4x बराबर क्या आएगा माइनस का 2 और x के साथ में 4 गुणा में दूसरी तरफ भाग में ले जाओ तो माइनस के 2/4 इनको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूए 4, तो x का मान क्या आ गया माइनस के 1/2। तो x के 2 मान संभव है, अतः x के मान 1 व माइनस 1/2 हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं अभी। दूसरा प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु 2 बिंदु स्थित हैं तो निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC होने नहीं होने की जानकारी दीजिए। यानी जो अपने थेल्स प्रमेय निकाली है, जो ज्ञात की है थेल्स प्रमेय, तो क्या वो थेल्स प्रमेय इनमें लग रही है? यदि लग रही है तो ये दोनों भुजाएं जो इसने पूछा है समांतर, तो वो समांतर हो जाएगी, और यदि नहीं लग रही है तो ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, AB पर बिंदु D है और AC पर बिंदु E है। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये D और E बिंदु आ गए। ठीक है, तो अब ये इसने कहा है कि अपने को देखना है DE समांतर BC है या नहीं है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में इसने दे रखा है AB बराबर 12 सेमी, AB का मान दे रखा है 12 सेमी, AD का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 8 सेमी, और आगे AE दे रखा है, तो AE का मान कितना है, तो AE का मान 12 सेमी है, और AC का मान कितना है 18 सेमी है। AC का मान 18 सेमी है।
तो देखो दोस्तों इसने क्या दे रखा है, पहले ए बी दे रखा है, यानी पूरी भुजा दे रखी है कितनी 12 और ए डी 8। तो दोस्तों जब ये इतनी 8 है, ए डी 8 है, तो डी बी कितनी बचेगी, क्योंकि ये इसने दे रखी है पूरी 12 सेमी है, तो पूरी 12 सेमी है, तो ये 8 है, तो ये पीछे कितनी बच जाएगी 4 बच जाएगी। इसी प्रकार ए ई कितनी दी है इसने, ये दी है 12, ये 12 है, ए सी ये 18 है, यानी ये पूरी है वो 18 है। तो अब मेरे को बताओ ई सी कितनी होगी, तो 12, ये 12 है, तो पीछे ये कितनी बचेगी 6 बचेगी, क्योंकि 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेंगे और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। तो ये भुजाएं अपने इसमें निकाल ली है। अब देखो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। अब देखो ए डी का मान कितना है 8 बटा में डी बी का कितना है 4 बराबर ए ई का कितना है 12 और ई सी का कितना है 6। और देखो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूए 8, 6 एकम 6, 6 दूए 12, तो क्या आ गया 2/1 बराबर 2/1। तो ये जब बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं डी ई समांतर बी सी होगी, अतः डी ई समांतर बी सी है, ये पता करना है। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है इसका, दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है ए बी बराबर 5.6, ए बी बराबर 5.6 और ए डी बराबर 1.4 सेमी, ए डी बराबर 1.4 सेमी, ए डी बराबर 1.4 सेमी और क्या दे रखा है इसने ए सी बराबर 9 सेमी, ए सी बराबर 9 सेमी है और ए ई बराबर 1.8 है, ए ई बराबर 1.8 सेमी है। अब देखो इसने कौन कौन सी भुजा दे रखी है, तो अपने इसमें मान रखते हैं फिर से और इसको करते हैं। देखो इसने क्या कहा है, ए बी 5.6 है, ये ए बी है पूरी 5.6 और ए डी 1.6 है, ये 1.6 है। अब ए सी 9 है, ए सी 9 है और ए ई कितनी है 1.8 है। अब देखो दोस्तों मैंने इसके 3 सूत्र बताए थे, पहले अपने इससे पहले वाला प्रश्न है वो इसका मान निकाल करके किया था, तो ठीक वैसे ही मान निकाल के भी अपने कर सकते हैं। अगर मान नहीं निकालना है तो इसमें देखो इसमें पूरी भुजा दे रखी है और ऊपर वाला टुकड़ा है, इसमें भी पूरी भुजा दे रखी है और एक ऊपर वाला टुकड़ा दे रखा है, तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए ई। तो देखो ए बी कितना है 5.6 है बटा में ए डी कितना है 1.6 है बराबर ए सी कितना है तो 9 है और ए ई कितना है 1.8 है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट लो, ये पॉइंट इस पॉइंट को काटेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 लगेगा और इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा में 10 आ जाएगा, तो इस 10 से तो ये 10 कट जाएगा। अब देखो दोस्तों इनको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 दुए 18। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, तो 8 का भाग आ रहा है इसमें, 8 साते 56 और 8 दुए 16। तो ऊपर देखो इसमें क्या आया है 7/2 और इसमें क्या आ रहा है 10 में 2 का भाग फिर दे सकते हैं तो 5, तो 5/1। तो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, इसलिए ये डी ई समांतर बी सी नहीं होगा, अतः डी ई समांतर बी सी नहीं है या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो आगे तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ए डी बराबर 10.5। तीसरे प्रश्न में दे रखा है इसने ए डी बराबर 10.5 सेमी और आगे
कौन कौन सी भुजाएं दे रखी है? बी डी बराबर 4.5, बी डी बराबर 4.5 सेमी, और आगे दे रखा है ए सी बराबर 4.8, ए सी बराबर 4.8 सेमी, और क्या दे रखा है? ए ई बराबर 2.8, ए ई बराबर 2.8। अब इसमें मान रखते हैं, देखो ए डी 10.5 है तो इसको 10.5 लिख लेते हैं, और बी डी 4.5 है, ये 4.5 लिख लेते हैं, और ए सी, अब देखो इधर पूरी भुजा दे रखी है, ये पूरी भुजा कितनी है? 4.8 सेमी है, तो ये पूरी भुजा दे रखी है, और ए 2.8 है, ये 2.8 है। तो इधर अब देखो, इधर अपने को दे रखा है ये दोनों टुकड़े दे रखे हैं, इधर एक पूरी भुजा दे रखी है और एक टुकड़ा दे रखा है, तो अपने या तो इन दोनों को जोड़ करके पूरी भुजा पता कर ले, या फिर इसको घटा करके इसमें से ये टुकड़ा पता कर ले। तो 2.8 को 4.8 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेमी आ जाएगा। तो ये आ गई अपने पास चौथी भुजा। तो अब देखो दोनों टुकड़े आ गए, इधर भी और इधर भी दोनों टुकड़े हैं, तो अपने लिख लेंगे क्या? ए डी बटा में डी सी, डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। अब देखो ए डी का मान कितना है? 10.5 है, बटा में 4.5 है, बराबर क्या आ जाएगा? ए ई का मान 2.8 है, और बटा में 2 है। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10 आएगा, और इस नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखो इनको काट लेते हैं, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 15 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 15 3 45, और 15 7 105, और इसको काटेंगे तो ये कट रहा है 2 से, तो ये आ जाएगा 14, और इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 7/3, और ये आ गया 7/5। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये डी बी डी ई समांतर बी सी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं आए हैं। ये मान अगर अपने पास बराबर आते तो ये भुजाएं दोनों क्या हो जाती? समांतर हो जाती। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इसी का दूसरे का चौथा। तो दूसरे का चौथा क्या दे रखा है अपने को? ए डी बराबर 5.7 सेमी दे रखा है, और बी डी बराबर 9.5 सेमी दे रखा है, ए ई बराबर 3.3 सेमी दे रखा है, और ई सी ये दे रखा है अपने को 5.5 सेमी। अब देखो जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ए डी 5.7 है, और बी डी यानी डी बी कहो या बी डी कहो तो ये 9.5 है, और ए ई ये 3.3 है, और ई सी 5.5 है। तो अब देखो अपने पास ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। तो ए डी का मान कितना है? तो 5.7 है, बटा में कितना आएगा? बी डी का मान 9.5 आएगा, बराबर ए ई का मान 3.3 है, और बटा में कितना है? 5.5। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे गुणा में 100 आ जाएगा। इस ऊपर वाले का पॉइंट यहाँ नीचे गुणा में 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा। तो अब देखो ये 19 के पहाड़े से कट रही है, 19 पंजे 95, और 19 तिये 57, यानी 3/5 बराबर। इसको काटेंगे तो देखो 11 तिये 33,
11 5 55, तो ये भी क्या हो गई 3/5 हो गई। तो अब ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, और जब ये बराबर आ रहे हैं तो ये डी ई समांतर क्या हो जाएगी, बी सी भुजा हो जाएगी, बी सी समांतर होगी। तो बताओ ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, तथा इसी प्रकार के 10वीं क्लास के और भी अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।